श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, दीपावली की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना एक मुट्ठी धनिया। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार दीपावली के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस बार दीपावली पर बहुत ही उत्तम और बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में एक मुट्ठी धनिया वाला ये एक उपाय आपके भाग्य को तो चमकाएगा ही, आपके धन में वृद्धि कर देगा। अब जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा आता नहीं है या घर में धन की वृद्धि नहीं होती है, जहां पर पैसा है वहीं आकर रुक जाता है, मतलब पैसा बढ़ता नहीं है, तिजोरी धन से नहीं भरी रहती है, तो वो लोग इस बार दिवाली पर विशेषकर यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय दिवाली के दिन शाम के समय में अपने घर में जरूर करें। तो साल 2024 में दीपावली का त्योहार 2 दिन मनाया जा रहा है। कुछ लोग 31 अक्टूबर को मां लक्ष्मी का पूजन करेंगे और कुछ लोग 1 नवंबर 2024 को दीपावली पर मां लक्ष्मी का पूजन करेंगे। आपके शहर में, आपके क्षेत्र में जिस दिन दीपावली मनाई जा रही है, उस दिन आपको यह उपाय करना है। अब देखिए, यह एक ऐसा उपाय है जो आपको हर तरफ से लाभ देता है, हर जगह से आपके घर में पैसे को लेकर आता है और पैसे को बढ़ाने का काम भी करता है। साथ ही साथ आपके धन को कभी नजर नहीं लगती है, तो घर में कभी पैसों की बर्बादी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों की यह शिकायत रहती है कि घर में जो पैसा आता है या तो वह दवाइयों में चला जाता है या दुर्घटनाओं में चला जाता है, या फिर धन की बर्बादी लगातार घर में होती रहती है और धन एकत्र नहीं हो पाता है। अब देखिए, जिन लोगों के घर में धन रुकेगा ही नहीं, धन पानी की तरह बहेगा, वह लोग धनवान नहीं बन पाते हैं। धनवान कौन बनते हैं? जिनके घर में धन की वृद्धि होती है, जिनके घर में पैसा आकर रुकता है, अच्छी चीजों में पैसा जाता है, ना कि दवाइयों में। जहां दवाइयों में, दुर्घटनाओं में पैसा जाएगा, उस घर में धन की बर्बादी लगी रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर नजर दोष आपके घर में है, किसी ने कुछ किया है, तो ऐसे घर में भी आपको आसानी से धन की बर्बादी देखने को मिल जाएगी। अब यह जो एक मुट्ठी धनिया का उपाय आपको बताएंगे, यह आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा, जो आपके जीवन में धन को खींच कर ले आएगा। और फिर कभी भी दोस्तों, आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर अपने जीवन में आप धन को लेकर परेशान हैं, धन नहीं आता है, धन रुकता नहीं है, तो आज की वीडियो में हम आपको धनिये के ऐसे अचूक उपाय बताएंगे ना, उपाय को करने से जितना भी धन दोस्तों आपके जीवन में कम हो चुका है या धन बढ़ नहीं रहा है, वह धन अगर कहीं अटका हुआ है तो अटका हुआ धन भी आ जाएगा। बढ़ नहीं रहा है तो बढ़ेगा भी आपका धन, वृद्धि बहुत तेजी के साथ होगी। ऐसे अचूक उपाय आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। धनिये से जुड़े हुए दोस्तों, जब व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं तो इसका सीधा सीधा असर जो व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है और उसके जीवन में आर्थिक समस्याएं सबसे ज्यादा उत्पन्न होती हैं। दुख कष्ट उस व्यक्ति को घेर लेते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि कैसे इन मुश्किलों का सामना किया जाए और कैसे इनसे निपटा जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि धनिया जो होता है, धनिये का टोटका जो है, वह आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी गरीबी क्यों ना हो, चाहे आपके घर में 1-1 रुपए के लिए ही आप परेशान क्यों ना हो गए हो, जितनी भी आपके घर में दरिद्रता आ चुकी है, जो गरीबी आ चुकी है, वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी मात्र धनिये के टोटके से, धनिये के उपाय से। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, कौन है वह धनिया का उपाय जिसको करने से आप अपने जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करेंगे। धन की कमी दोस्तों, इसके बाद आपके घर में नहीं रहेगी। 7 पुश्ते तक आपके धन कम नहीं होगा। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो दीपावली के दिन, यानी उपाय किस दिन करना है, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, यह करना है आपको दीपावली के दिन। तो उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है सूखा धनिया, ठीक है ना। सूखा धनिया आप लेंगे। यहां पर हम गीले धनिया की बात नहीं कर रहे हैं, जो हरा होता है, जिसे आप काट कर सब्जी में डालते हैं, पत्ती वाला, उस धनिये की बात हम नहीं कर रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं सूखे धनिये की। सूखा धनिया आपको लेना है और एक लेना है। दोस्तों, आपको लाल रंग का कपड़ा, ठीक है ना, लाल रंग का कपड़ा ले लिया और इसी के साथ दोस्तों आपको लेना है चांदी का एक सा सिक्का। अगर चांदी का सिक्का आपके पास है तो ठीक है, चांदी का सिक्का नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। यहां पर आप साधारण सिक्का भी ले सकते हैं, 1 रुपए का ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए, लेकिन उसे आपको साबुन से, सर्फ से अच्छे से धोना है, क्योंकि आप इसे पूजा में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो 3 चीजें आपने ले ली, सूखा धनिया ले लिया और आपने एक लाल रंग का कपड़ा ले लिया और 1 रुपए का सिक्का ले लिया। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में दीपावली के दिन जब आप शाम को पूजा करते हैं, उसी समय दोस्तों आपको वो लाल कपड़ा मंदिर में बिछाना है और उसके ऊपर दोस्तों आपको थोड़ा सा, ठीक है ना, बिल्कुल थोड़ा सा सूखा धनिया रखना है और जो 1 रुपए का सिक्का लिया है आपने वो भी आपको रखना है। और इसके बाद दोस्तों आपको पूजा करनी है लक्ष्मी माता की श्री हरि विष्णु के साथ, दीपावली के दिन शाम के समय में श्री हरि विष्णु के साथ। दोस्तों आप पूजा करेंगे जिस तरह से आप अपने घर में पूजा करते हैं, दीपक जलाकर, धूप दीप दिखाकर, जैसे भी पूजा करते हैं, पूजा आपको वैसे ही करनी है। लेकिन दोस्तों आपको यह जो धनिया है यह माता लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के आगे रखना है और इस धनिये की आपको पूजा करनी है 1 रुपए के सिक्के के साथ। अगर चांदी का सिक्का है तो वो रख लीजिए, नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का रख लीजिए, पूजा कर ली। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, ठीक है ना, 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद उस धनिये को उठा लेंगे और उसकी पोटली आप बना लेंगे। पोटली बनाकर इसे आपको रखना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, तिजोरी में। जब तिजोरी में रखेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है और हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, मेरे घर में जो धन की कमी है उसे दूर करिए और आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अब जब मैं अपने जीवन में हर तरफ से हार चुकी हूं या हार चुका हूं, मुझे सिर्फ आपका सहारा है। मुझे पता है कि मुझे इस कष्ट से सिर्फ आप ही निकाल सकती हैं। हे माता लक्ष्मी, मुझ पर अपनी कृपा बनाइए। मैं अपने जीवन की गरीबी से बहुत परेशान हो चुकी हूं। इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए वो धनिया अपनी धन रखने वाली तिजोरी में रख देना है। दीपावली के दिन करके देख लीजिए, इतना अचूक उपाय है। इस उपाय को करते ही आप खुद देख लेंगे आपके जीवन से गरीबी कैसे भागेगी, जितनी भी दरिद्रता है बिल्कुल दूर हो जाएगी 101 पर। दोस्तों ये उपाय अगर आप कर लेते हैं उसी तरह से जैसे हमने बताया है, और दोस्तों यहां पर आपको पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना है, 1% भी आपके मन में ये शक नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए कि ये उपाय सफल नहीं होगा। जब जब भी दोस्तों हम पूरे विश्वास के साथ कोई उपाय करते हैं उसका रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी उसके घर में जरूर आते हैं जो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उनका इंतजार करता है, उनको अपने घर में बुलावा देता है। तो जरूर करिएगा दोस्तों, दीपावली के दिन बहुत ही अचूक उपाय है। यह था पहला उपाय। धनिया से जुड़ा हुआ आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी वह दूर हो जाएगी। 7 पुश्तों तक पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, 7 पुश्तों तक धन की कमी नहीं होगी। अगर सच्ची श्रद्धा के साथ आपने यह उपाय कर लिया, करके देख लीजिए, इसका रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों दूसरा उपाय जो है ये है, आपके घर से क्लेश को दूर करने के लिए, आपके घर में सुख समृद्धि के लिए, सुख और शांति के लिए। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, जहां पर हमेशा क्लेश रहता है, घर के लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, वहां तुम्हें हमेशा धन की कमी मिलेगी। मतलब आप लोग उस घर को देखेंगे तो आपको यह चीज देखने को मिलेगी कि कभी भी उस घर के लोग प्रसन्न नहीं रहेंगे। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा, कभी भी उस घर में धन की माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि मैं कभी ऐसे घर में नहीं जाऊंगी जहां पर लोग आपस में ही लड़ते रहे, आपस में ही एक दूसरे से चिढ़ते रहे। कभी भी माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। श्री हरि विष्णु कभी ऐसे घर में नहीं आते हैं। हमेशा दोस्तों
उस घर में आपको गरीबी मिलेगी, दरिद्रता मिलेगी। हमेशा उस घर में गरीबी का वास मिलेगा जहां पर लोग क्लेश बहुत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में क्लेश को दूर कर देते हैं तो सीधे सीधे आप अपने घर से गरीबी को दूर कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, ये आपके घर से क्लेश को दूर कर देगा, और जब क्लेश दूर हो जाएगा तो गरीबी तो अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय है, करके देख लीजिए। चाहे आपके घर में कितनी भी बड़ी गरीबी क्यों ना हो, कितनी भी दरिद्रता क्यों ना हो, वो दूर हो जाएगी। और आपके घर के जो लोग हैं उनमें प्रेम भाव भी बढ़ेगा। सुख शांति आपके घर में आएगी। सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा। दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है? आपको दोस्तों लेना है यहां पर धनिया। ठीक है ना, पहला उपाय भी धनिये का था, यह भी उपाय धनिये का ही है। तो दोस्तों, आपको धनिया लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और अपने घर की पूर्व दिशा में। ठीक है ना, आप सभी जानते होंगे आपके घर में पूर्व दिशा कौन सी है। पूर्व दिशा में आपको वो थोड़ा सा धनिया किसी कागज में रख सकते हैं, किसी कटोरी या किसी पात्र में जो स्वच्छ हो, साफ हो, उसमें रखकर, पूर्व दिशा में रखकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है ना, इतना करना है। आपको मंगलवार के दिन करके देख लीजिए। बड़े से बड़ा क्लेश आपके घर का दूर हो जाएगा। सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा, और इसके साथ दोस्तों, धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। क्लेश दूर होने का मतलब ही होता है दोस्तों, घर में सुख समृद्धि का वास, घर में धन हा पानी का रुकना, घर में सुख समृद्धि का आना, माता लक्ष्मी का प्रवेश करना। जिस घर के लोग हमेशा प्रेम भाव से रहते हैं, जहां पर प्रेम भाव बहुत ज्यादा होता है, वहां कभी भी आपको धन की हानि देखने को भी नहीं मिलेगी। बहुत ही अचूक उपाय है, करके देख लीजिए। तो दोस्तों, ये उपाय कब करना है, कितने मंगलवार करना है आपको? ये उपाय कम से कम 5 मंगलवार तक करना है। पहला जो उपाय था वो एक ही बार करना था, लेकिन यह वाला आपको 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार से पहले पहले आप देखेंगे क्लेश दूर हो जाएगा, और धन आपके जीवन में इतनी दिशाओं से आएगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहां से भी दोस्तों आपको धन प्राप्त होगा। अगर अटका हुआ कहीं पर धन है, वो धन भी दोस्तों आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर धन कहीं आपने अपना लगाया है, कहीं इन्वेस्ट किया है, वो धन आपके पास आ जाएगा। इस वाले उपाय को अगर आप कर लेते हैं 5 मंगलवार, तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और कौन सा है वो तीसरा उपाय जिसको करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि धन तो वह कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा आता भी है उनके पास, लेकिन वह पैसा रुकता ही नहीं है। और दोस्तों, जब बहुत मेहनत करने के बाद भी इंसान पैसा बचाने की कोशिश करता है, दिन रात मेहनत करता है, हमेशा अपने काम में ध्यान देता है, उसके बाद भी अगर वह व्यक्ति धन नहीं बचा पाता है तो उसका सारा काम करना उसे बेकार सा लगता है। क्योंकि दोस्तों, कभी ना कभी इंसान को धन की जरूरत पड़ती ही नहीं। पैसा सब कुछ नहीं होता है, यह बात सत्य है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है, यह भी बात सत्य है। धन की कमी या धन हानि उन लोगों से पूछना चाहिए जिनके जीवन में धन की कमी होती है। वह जानते हैं कि जब व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की दैनिक आवश्यकताओं को भी जब वह पूरा नहीं कर पाता है, छोटी छोटी वस्तुओं को भी जब वो नहीं खरीद पाता है, तब उसे कैसा एहसास होता है, कैसा लगता है। और कोई जब उसकी मदद नहीं करता है, तब वही उसकी स्थिति, वही इंसान समझ सकता है जिसके पास धन की कमी होती है। लोगों का क्या है, लोग तो बस बातें बना देते हैं। तो दोस्तों, यह चीज वो लोग समझ सकते हैं जिनके जीवन में धन की कमी होती है, जो हर तरफ से हार चुके होते हैं, जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा है कि धन आप नहीं जोड़ पा रहे हैं, धन इकट्ठा ही नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका जो धन है वह खर्च हो जाता है, दवाइयों में चला जा रहा है, कहीं और खर्च हो रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आपको बुधवार के दिन, ठीक है ना, बुधवार के दिन गाय को हर धनिया खिलाना है। ठीक है ना, थोड़ा सा धनिया खिलाएं, लेकिन गाय को हरा धनिया जरूर खिलाएं। और गौ माता के सर पर हाथ रख करके आपको अपने जीवन में जो आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। करके देख लीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन की कितनी भी बड़ी कमी क्यों ना हो गई हो, वो दूर हो जाएगी।
चाहे आपका धन कैसे भी उठ रहा है। पानी की तरह अगर पैसा निकल रहा है ना आपके हाथ से, वो भी रुक जाएगा। आपका धन आप ही के पास रहेगा। आपके घर को छोड़कर, आपकी जेब को छोड़कर धन आपका कहीं नहीं जाएगा। बिना फालतू की चीजों में आपका धन कभी भी खर्च नहीं होता है। अगर आप बुधवार के दिन गाय को हरा धनिया खिला देते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें, आपकी जो बुधवार की स्थिति होती है बुध ग्रह की, वो बहुत मजबूत हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा अगर जीवन में चाहते हैं ना कि कभी भी धन की कमी ना हो, तो हमेशा आप बुधवार के दिन गाय को हरा धनिया जरूर खिलाया करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको धनिये के ऐसे उपाय बताए हैं जो आपके जीवन में पैसे को खींच कर ले आएंगे।